नमस्कार बच्चों, यूज़फुल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम और एक आपको इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, तो चलिए सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का जो यूज़फुल कॉन्सेप्ट रहेगा वो हाइड्रोकार्बन बेस्ड रहेगा। तो हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? सबसे पहले देखो, ये हमने लिया आपका कोई सा भी एक एल्काइन ले लेते हैं। चूँकि हमने बात करी है हाइड्रोकार्बन की, ये है एल्काइन। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस एल्काइन की ओजोनलिसिस कर दें इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर, समझिएगा बेटा, यहाँ हमने जिंक को एब्सेंट रखा है। ठीक है, तो अगर किसी भी एल्काइन की ओजोनलिसिस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है और क्या अप्रोच है वो भी सीख लीजिए। इसलिए हमने आर लिखा, आर की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, मिथाइल, इथाइल, डब्बा डुब्बी, एक्स वाई जेड। चूँकि एल्काइल इज आर इज एल्काइल ग्रुप। ठीक, तो अगर हम इसका ओजोनलिसिस करें बेटा, तो देखो ट्रिपल बॉन्ड की इधर वाला लिखते हैं आँख मूंद के, और ट्रिपल बॉन्ड की इधर वाला लिखते हैं। फिर मंदिर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखो मंदिर लाइक स्ट्रक्चर, और कितने यहाँ ऑक्सीजन है? ये 3 ऑक्सीजन। यहाँ एक बॉन्ड और लगा देते हैं ताकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाए, 4 हो जाए। अब देखो याद करो, हमने आपको बताया था, थोड़ा सा इसको और अच्छा सा बना देते हैं, ये ऐसा। ठीक, और हमने आपको बताया था, अगर याद हो, कि मंदिर लाइक स्ट्रक्चर में दरवाज़ा लगाओ, ये ऐसे लगाया। अब देखो बेटा, दरवाजे की इधर वाला कंपाउंड क्या बना आपको? RCO, RCO, और ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और ये RCO, ये R। ठीक है, मंदिर है तो जल भी लगेगा बेटा, ये जल। ये वाला ऑक्सीजन इससे मिलके क्या बना देता, बताइए? ये H2O2 बन गया। अब हम H2O2 को OH लिख सकते हैं। ये देखो OH, इस CC बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए तो एक OH इसको, एक OH इसको, मीन्स ये बेटा क्या बन गया? RCOH प्लस RCOH। मतलब एल्काइन की अगर हम ओजोनलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? एसिड बनता है। एक बार फिर से सीखे, कोई सी भी एल्काइन की ओजोनलिसिस, बच्चों एल्कीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्काइन की ओजोनलिसिस। तो एक बार फिर से सीखे, एक और लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, ताकि आप सीख जाएं। कोई जल्दबाजी नहीं है, बस सीखने की कोशिश करो। ये लिए इस बार, ये कोई सा भी डब्बा डुब्बी, इस बार बेटा हमने बेंजीन ले लिया आर की जगह। इसका क्या करने वाले हैं? ओजोनलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और वाटर। क्या बताया? ट्रिपल बॉन्ड के इधर वाला लिखो आँख मूंद के, ये लिख दिया। ट्रिपल बॉन्ड के इधर वाला लिखिए, ये लिख दिया। मंदिर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बना दिया, बना दिया। कितने O हैं? 3 O। एक यहाँ बॉन्ड लगाइए, कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड करना। ये मंदिर लाइक स्ट्रक्चर ओजोनाइड स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ओजोनाइड। अब देखो इसमें दरवाज़ा लगाओ, ये ऐसे। ठीक, अब इस दरवाजे की इधर क्या बचा आपके पास? देखो ये बेंजीन, C डबल बॉन्ड O। ये तरीका है बेटा ओजोनलिसिस करने का। और ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इधर भी C डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन। अब देखो जल, ये वाटर, ये वाला ऑक्सीजन इससे मिलके क्या बना दिया? H2O2। H2O2 को हम क्या लिख सकते हैं? OH। ये वाली बॉन्ड ब्रेक कर दो बेटा, एक OH इसको, एक OH इसको, तो ये क्या बन गया? बेंजोइक एसिड बन गया, ये 2 मोल। चलिए एक इधर भी लिख देता हूँ, ये बेंजोइक एसिड। यहाँ तक क्लियर? एल्काइन की ओजोनलिसिस बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब बहुत ध्यान से सीखिएगा। अगर हम इसमें KMnO4 की रिएक्शन करा दें एक साथ, दोनों कॉन्सेप्ट, और KMnO4 कैसा? हॉट KMnO4, हॉट KMnO4। तो हॉट KMnO4 भी वही प्रोडक्ट बनाता है जो ओजोनलिसिस प्रोडक्ट बनाया गया है बेटा, सेम प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर भी बेंजोइक एसिड ही बनने वाला है, COOH और COOH। समझ गए? तो ओजोनलिसिस और KMnO4 से दोनों प्रोडक्ट सेम बनते हैं। और बट कैसे सेम बनते हैं आप एक बार चाहो तो देख लो, ये लो, ये, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि कैसे सर यहाँ पर भी बन गए। ओजोनलिसिस से तो हमने समझ लिया कि COOH कैसे बनता है, जरा आप ये बता दो कि KMnO4 से कैसे बनता है। तो KMnO4 से जरा देखिए बच्चों, क्या करते हैं बेटा? एक ये बॉन्ड ब्रेक करा, एक OH इसको, एक OH इसको। फर्दर ये बॉन्ड ब्रेक करा, एक OH इसको, एक OH इसको, 2 बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये तीसरी बॉन्ड ब्रेक करा, एक OH इसको, एक OH इसको। देखिए 3 बॉन्ड ब्रेक करा, 3 बार OH आ गया। एक कार्बन से 3 OH, एक कार्बन से
3 OH। आप सबको सिखाया था एक कार्बन से 2 या 2 से अधिक OH, वहाँ से क्या निकल जाता था, H2O H2O। सबको दिख गया कैसे KMnO4 COOH बनाता है, कैसे KMnO4 COOH बनाता है, प्लस H2O प्लस H2O। क्लियर। तो यहाँ बच्चों हमने आपको सिखाया कि एल्काइन की ओजोनोलिसिस एंड हॉट KMnO4 सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेम प्रोडक्ट, दोनों से ही क्या बनता है, एसिड बनता है। ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर सब लोगों का, गुड। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट सीखें। देखिए इस बार नीट में आया था ना, हॉट KMnO4 से क्या बनता है। ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, पर बच्चे इनको ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, तो इन्हें आप सबको ध्यान देना है। चलिए अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखो। ये वाली रिएक्शन तो हम आप सबको सिखा चुके हैं, पर फिर से एक बार, ये हमने लिया डाई एल्काइल हैलाइड, दूसरी बात बेटा कर रहे हैं, और हमने इसको ट्रीट कर दिया एल्कोहलिक केवेस से। किससे ट्रीट कर दिया, एल्कोहलिक केवेस से। तो याद करो, अल्फा से हैलाइड, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हैलाइड, बीटा से हाइड्रोजन, मीन्स यहाँ से क्या बनने वाला है, एल्काइन, या 2KCl प्लस 2H2O, और ये एल्काइन, ये टर्मिनल एल्काइन बन गई, ये बन गया टर्मिनल एल्काइन। क्लियर। ये वाली रिएक्शन याद है ना आप सबको, ठीक है, तो ये एल्काइन बन गई। अब देखो बेटा यहाँ हम बताना क्या चाह रहे हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर हम टर्मिनल एल्काइन लिए, यही सेम क्वेश्चन, और इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक केवेस से करा दिए, तो यहाँ आइसोमराइज हो जाता है, मतलब किनारे वाली एल्काइन बीच में आ जाती है। ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये देखो बीच में आ गए, और बीच वाले को किनारे ले जाना है, तो यहाँ पर किससे रिएक्शन करा दोगे, NaNH2 से। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से, टर्मिनल एल्काइन को किधर लाना है, बीच में, तो किससे रिएक्शन करा दिए, एल्कोहलिक केवेच, और डेल्टा का साइन समझ गए, और तो बीच में आ गए, और बीच से किनारे ले जाना है, तो क्या कर देना बेटा, NaNH2 से। समझ गए। अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, आप सब ध्यान दीजिएगा। तीसरा, यहां से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि यूजफुल सीरीज में ऐसे ही आप सब यूनिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, बस इनको ध्यान रखना बेटा, एकदम ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। अब हमने एक क्वेश्चन लेता हूं, ये लिया हमने टर्मिनल एल्काइन, बेटा क्या लिया, टर्मिनल एल्काइन। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं एल्कोहलिक बोलिए KOH से। तो टर्मिनल किस में हो जाएगी, आइसोमराइज करके भेजेगी बीच में, मतलब इसके बगल में, ये इसके बगल में यहाँ पर आ गई, और ये बन गई, समझते जाए। अब बेटा यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिएगा, एक बार कोल्ड KMnO4, एक बार कोल्ड KMnO4, समझ गए, और एक बार हॉट KMnO4, अरे वाह शाबाश, हॉट KMnO4, डेल्टा का साइन मतलब हॉट KMnO4, ये हो गया। और एक बार इसी का हम क्या करने वाले, ओजोनोलिसिस, अभी जस्ट सिखाया, CCl4, राइट, और वाटर। समझ गए अब क्या क्या बनाने वाले हैं, ओके। और एक बार इसका भी हम हॉट KMnO4 कर देते हैं रिएक्टेंट का, ये KMnO4, ये है मेन कॉन्सेप्ट। हॉट KMnO4 तो हो चुका है, कोल्ड KMnO4 से ये और इंटरेस्टिंग केस हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। बेटा प्रोडक्ट में सबसे पहले हमने आपको बताया कि कोल्ड KMnO4 में एक ही पाई बॉन्ड, जितने पाई बॉन्ड हैं उतने ब्रेक करेंगे। तो कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पर बताओ, 2, तो एक समझते जाइएगा, एक पाई बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, एक OH, हमने बोला जितने पाई बॉन्ड है उतने ब्रेक करना, फिर एक ब्रेक करा, एक और OH, एक कार्बन से 2 OH, बेटा क्या बन गया, वाटर निकला। तो वाटर निकलने के बाद यहाँ C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, ये बन गया कोल्ड KMnO4। यही हॉट KMnO4 होगा तो फर्दर एक बार और अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर क्या बनने वाला, C डबल OH और प्लस ये C डबल OH, और जो हॉट KMnO4 से प्रोडक्ट बना वही क्या बनने वाला, बोलिए, ओजोनोलिसिस से भी ये C डबल OH। समझ गए बेटा, एक सेकेंड, इधर कितने कार्बन, 1 2, और इधर 1 कार्बन, तो ऐसे ये केवल ये ध्यान दीजिएगा, और ये C डबल
OH, तो दोनों से सेम प्रोडक्ट। अब देखिए बेटा, जब कभी टर्मिनल एल्काइन, जब कभी, इसको मैं नए पेज में बताता हूँ, यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर। ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो भी कॉन्सेप्ट है, ये टर्मिनल एल्काइन लिया, ये क्या लिया बेटा, टर्मिनल एल्काइन। अगर टर्मिनल एल्काइन को कोल्ड KMnO4, देखो हॉट है तो सीधे COOH में कर देगा, पर कोल्ड वाला कॉन्सेप्ट सीखेगा, कोल्ड KMnO4। ये छोटी छोटी बातें अगर आप एग्जाम तक रख पाते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा बच्चों, तो ध्यान देना। अब देखो, अब कोल्ड KMnO4 क्या करता है, हमने बोला क्या करता है, बोलिए ना, जितने, वेरी नाइस बेटा, जितने पाई बॉन्ड है सिर्फ उनको ब्रेक करता है। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक करा, क्या बात है, तो एक OH इसको, एक OH इसको। मैंने बोला ना, कोल्ड KMnO4 इज आल्सो कॉल्ड बेयर्स रीजन, कोल्ड KMnO4 इज आल्सो कॉल्ड बेयर्स रीजन। फिर पाई बॉन्ड ब्रेक करा बेटा, तो फिर पाई बॉन्ड ब्रेक करा, तो एक ये देखो, एक ये OH, एक OH, एक ये OH, एक OH, एक कार्बन से 2 OH क्या निकल जाएगा, बोलिए, वाटर। तो ये देखो यहाँ वाटर निकला। रुकिए, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको लगा, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। अक्सर हमने क्लास में भी क्वेश्चन जब दिया तो गड़बड़ किए थे। ये कीटो बना और ये क्या बन गया, बोलिए, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड एक्चुअली बच्चों होता क्या है, ये कोल्ड KMnO4 फर्दर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके ये COOH में कन्वर्ट कर देता है। ये है यहाँ पर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट था, समझ गए। बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शन को टिक करके आते हैं, पर ध्यान दीजिएगा, बेयर्स रीजेंट CHO को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, बेयर्स रीजेंट जनरली ऑक्सीडाइज लोग करते नहीं है, पर इसी पॉइंट को आपको ध्यान देना, बेयर्स रीजेंट CHO को ऑक्सीडाइज किस में कर देता है, COOH में, समझ गए। तो बच्चों इन्हें नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए, ऐसे ही हम आपको यूजफुल सीरीज में सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।